हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी, ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह है सूरसागर। दोस्तों, यह टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। यह सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। तो यहाँ पर जो इनके पद दिए गए हैं उसमें है श्री कृष्ण का प्राकट्य। तो श्री कृष्ण के प्राकट्य के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो पहला पद इसमें दिया है, आनंद आनंद बड़यो अति, देवन देव धुन भी बजाई, सुन मथुरा प्रगटे जादव पत। यानी आनंद ही आनंद बढ़ गया जब देवों के देव श्री कृष्ण का जन्म या श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। देवी देवताओं ने धुंधुइयां बजाई। सुन मथुरा प्रकटे जादव, जब उन्होंने सुना कि मथुरा में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है तो यह सुनकर सभी देवी और देवता अपने अपने सुरताल बजाने लगते हैं। विद्याधर किन्नर कलोल मन, उपजावत मिलकंठ अमित गति। विद्याधर, विद्याधरी, किन्नर, कोल, भील सभी जातियां अपने मन में बहुत ही खुशी और बहुत ही हर्ष का अनुभव करती हैं और अपने कंठ से अति मधुर संगीत या गीत को गाती हैं। गावत गुण गंधर्व पुलकतन, नाचत सब सुर नार रसिक अति। सभी गुणों को गाते हैं, सभी गंधर्व बहुत ही पुलकित होते हैं। सभी का तन, सभी का शरीर, हर जीव जंतु पशु पक्षी का शरीर अपने आप ही नाच उठता है। सभी सुर, सभी देवियां, सभी नारियां का मन रसिक और बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। बरसत सुमन सुदेश सूर सुर, जय जयकार करत मानत रत। ऊपर से यानी स्वर्ग लोक से फूलों की वर्षा होती है। सभी देवता, सभी देवियां फूलों की वर्षा करती हैं और जय जयकार करते हैं, बहुत ही सुर में जय जयकार करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वो बहुत ही सुर में जय जयकार करते हैं। इस प्रकार से शिव बिरंच इंद्रादि अमर मुन, फूले सुखना समात मुदित मत। इस प्रकार से शिव यानी शंकर भगवान, पार्वती, इंद्र आदि सभी अमर, सभी देवी देवता, सभी मुनि फूले नहीं समाते हैं। सुखना समात मुदित मति, सभी के सुखों का वर्णन करना बहुत ही कठिन था। सभी की खुशियां समा नहीं रही थीं, सभी की बुद्धि बहुत ही प्रसन्न थी। इसके बाद अगला श्लोक देखते हैं। अंधियारी भादों की रात, बालक हित सुख देव देव की, बैठे बहुत पछतात। बीच नदी घन गर्जत बरसत, दामनी कौंधत जात। और बैठत उठत सेज सोबत में, कंस डरन अकलात। गोकुल बाजत सुनी बधाई, लोगन हिय सुहात। और सूरदास आनंद नंद के, देत कनक नग दात, देत कनक नग दाती। अंधियारी भादों की रात, जिस समय श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य होता है उस समय बहुत ही अंधकार वाली भादों की रात्रि थी। ऐसी काली रात्रि में उनका जन्म हुआ था। बालक हित सुख देव देव की, बैठे बहुत पछतात। उस बालक का उन श्री कृष्ण के सुख के बारे में वसुदेव पिताजी और उनकी माँ देवकी बहुत उनके बारे में चिंता करती हैं, बहुत पछताती हैं कि इतने महान, इतने सुंदर, इतने अच्छे बालक का जन्म हमारे घर में हुआ है। अब हम कैसे बचाएंगे इनको, किस प्रकार से हम कंस के अत्याचारों से इस बालक की रक्षा कर पाएंगे। बीच नदी घन गर्जत बरसत, दामनी कौंधत जात। फिर इसके बाद जब उनके मन में सूझता है कि हम इस बालक को कहीं और छोड़कर आते हैं जिससे हमारे बालक की कंस से रक्षा हो सके, तो जैसे ही वसुदेव एक टोकरी में रखकर, अपने सिर पर रखकर उस बालक को वहां गोकुल में छोड़ने के लिए जाते हैं
तो उनके बीच में जो यमुना नदी पड़ती है, वह नदी वर्षा की ऋतु में भादों के मौसम में, भादों के महीने में बहुत चढ़ी हुई थी, बहुत नदी भरी हुई थी। तो बीच नदी घन गरजत बरसत, जैसे ही वह नदी में प्रवेश करते हैं और जैसे ही बीच नदी में पहुंच जाते हैं तो बहुत बहुत ही बादल गरजता है, बहुत ही पानी बरसता है। दामिनी कौंधती, बहुत ही दामिनी यानी बहुत ही बिजली चमकती है। बैठत उठत सेज सोवत में कंस डरन अकुलाद, इतना भयंकर मौसम हो गया था कि हर बार कंस उठता था, बैठता था, अपनी सेज पर सोता था, बार बार जागता था। यानी कंस को अपने आप ही डर सा लग रहा था। हालांकि उसको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, यानी हमारा अंत करने वाला अब प्रकट हो गया है। इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। लेकिन फिर भी अचानक उस रात्रि, जिस रात्रि में उनका जन्म हुआ, उस समय वो अपने आप ही बैठ जाता है, अपने आप ही उठ जाता है, सो जाता है, जाग जाता है। अर्थात उसको मन में बहुत ही डर सा लगने लगता है। गोकुल बाजत सुनी बधाई, लोगन हिये सुहात। जैसे ही श्री कृष्ण गोकुल में पहुंच जाते हैं, उसी समय संपूर्ण गोकुल में बधाइयां बजने लगती हैं। सभी के हृदय बहुत सुहाते हैं, सभी के हृदय में बहुत ही आनंद छा जाता है। सूरदास आनंद नंद के देत कनक नगदात। सूरदास जी कहते हैं, वह नंद बाबा आनंद में इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने मदमस्त हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि सोने ही सोने की नगों की मालाएं सभी लोगों को बांट रहे हैं और अपना जितना उनके पास आभूषण, जितने उनके पास मुद्राएं हैं, वो सभी को दान करते हुए खुशी के प्रसन्नता में भागते जा रहे हैं और दान को करते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इन दो पदों में यानी शीर्षक है प्राकट्य, श्री कृष्ण का प्राकट्य। इन दो पदों में हमने श्री कृष्ण के उद्भव का, श्री कृष्ण के जन्म, श्री कृष्ण के प्राकट्य का वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण लीला के साथ लोकानुभव की सहजता और स्वाभाविकता को जोड़ने वाले मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के लोक विश्रुत गायक सूरदास हिंदी की अमूल्य निधि हैं। उनकी भक्ति और काव्य साधना केवल हिंदी कविता की ही नहीं, अपितु मध्यकालीन आध्यात्मिक अनुभव की सजगता के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। आध्यात्मिक अनुभव, साहित्य दृष्टि और संगीतमयता, इन तीनों का अद्भुत संगम के उनके सृजन का मूल धर्म है। सूरदास की अमर कृति, सूरदास, उनके अनुभव, उनकी विवेकशीलता, उनके आध्यात्मिक चिंतन तथा उनकी लीला दृष्टि का अद्भुत साक्ष्य है। उनकी अन्य कृतियां साहित्य लहरी और सूर सारावली बताई जाती है, किंतु उनके कृतित्व की श्रेष्ठता का प्रमाण सूरसागर ही है। सूरसागर में उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम, श्री कृष्ण का वर्णन का सागर भर दिया है। उनके जन्म के विषय में, सूरदास के जन्म के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे गोकुल प्राकट्य का, यानी श्री कृष्ण जब गोकुल में आ जाते हैं तो उनके यहाँ उनके प्राकट्य को कैसे वो मान्यता देते हैं, इसके बारे में